ಇದೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 2 ತಾಸು ಹೇಳುವಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ತಂದಿದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. तीनों ही के तीनों बिल आए हैं, संविधान संशोधन, तीनों ही बिलों का पुरजोर विरोध करता हूं सभापति जी, और संवैधानिक आधार पर करता हूं. देश के संविधान में हम संसद को पावर इस बात की दी गई है कि संविधान की सुरक्षा करें, लेकिन सभापति जी आज एक ऐसे बिल आए हैं कि हम लोग संविधान को ही तोड़ना मरोड़ना फोड़ना चाह रहे हैं, और इसका हम समाजवादी पार्टी के लोग पुरजोर विरोध करते हैं. सभापति जी विरोध के आधार हैं. सभापति जी जिस तरह से डिलिमिटेशन को जनगणना से पृथक किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं संविधान की भावनाओं के पूरी की तरह से विरोध में है. हम संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे. सभापति जी एक आधी बात, और इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे. और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है. आज भी आपसे ज्यादा प्रतिशत हमारे अंदर महिलाओं की है. बहुत विनम्रता से एक रिक्वेस्ट है, अभी जैसे हमारा समाजवादी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, ये आज संवैधानिक बात इस तरह का रूल 72 में ना बोले. धर्म के नाम पर यहाँ रिजर्वेशन नहीं हो सकता, संविधान में नहीं है, इस तरह का बात ना करें. आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में? हम आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जातीय गणना मांगेंगे, जातीय गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा दे करके आना चाहते हैं. धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की. मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा. और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है. अध्यक्ष महोदय अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही. हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है. अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? नहीं ना देंगे. समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं है. अच्छा अध्यक्ष महोदय बहुत विनम्र उससे होकर के किसी को हर्ट न करे वो बात भी मैं कहना चाहता हूं. अध्यक्ष महोदय जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं. चलो ये नहीं, चलिए आगे बढ़िए. ಇದಷ್ಟು ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಇವತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಪ್ಪು ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿ ಈ ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ ಇದರ ಕಾಪಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟರು. ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.